हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज जिस रोग पर हम बात कर रहे हैं उस रोग का नाम है मोटापा। मोटापा ऐसा रोग है जो अकेला नहीं आता है, शरीर में कई तरह की बीमारियों को साथ रखता है। तो सबसे पहले हमें अगर हेल्दी रहना है, शरीर को सही रखना है, तो हमें अपना वज़न को कंट्रोल करना पड़ेगा, मोटापे को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा भी, कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमें कहते हैं भी हमने मोटा मोटापे को कैसे ख़त्म करें। कई हमारे पास कहते हैं जी हमने बहुत ज़्यादा मैं खाना बहुत मैंने कम भी कर दिया है, कई बार मैं कई चीज़ें नहीं खाता हूँ, तब भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। मैं डाइट भी कम कर दी है, मैंने शुगर खानी भी, मीठा सारा बंद कर दिया है। कई चीज़ें करने के बाद भी वो कहते हुए मेरा जो मोटापा है कम नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसी चीज़ पर भी, आपका जो मोटापा है वो कम क्यों नहीं होता, या मोटापा शरीर में किस कारण आता है। कई कहते हैं भी बहुत ज़्यादा खाना खाने से मोटापा आ जाता है। तो इसके उल्टे एक तरह के हमारे पास दूसरे तरह के मरीज़ आते हैं जी, वो कहते हैं जी हम बहुत ज़्यादा खाता हूँ मैं घी दूध चिकनाई ये सब चीज़ें वैसे जी मैंने खा ली हैं, लेकिन मेरा जो वेट है वो नहीं बढ़ पा रहा, मेरा वेट बहुत कम है, शरीर में मांस की कमी है जिसके कारण मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। तो दो कारण हो गए। एक तरफ तो ज़्यादा खाने वाला पतला ही रहता है, और एक तरफ जो नॉर्मल भी खा रहा है तो वो मोटा हो रहा है। तो अगर ज़्यादा खाना खाने से आदमी मोटा होता, तो जिसका इतना कुछ खाने के बाद भी उसका शरीर नहीं बन पा रहा, तो वो भी कारण ही है। तो क्या होता है, ये कारण होता है शरीर का पतला होना और शरीर का मोटा होना, दो तरह की बीमारी है। तो आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे वो मोटापे पर है भी, क्या कारण होता है जिसके कारण हमारा शरीर मोटा हो जाता है। तो नुस्खा भी है, नुस्खे को पहले मैं आपको कारण ही बता देता हूँ, फिर नुस्खे के बारे में बताऊँगा भी कैसे बनाना है इसको। तो मोटा होने का आपको समझ आ गया भी, जिसका मिजाज असाबी है उसका शरीर मोटा हो जाता है, और जिसका मिजाज गुद्दी है, गर्म है, ज़्यादा गर्म है, गर्म तो सभी का होता है, असाबी भी सभी का होता है, लेकिन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक उसमें गर्मी रहती है, तो वो उसको दिक्कत आ जाती है पतले होने की। और जिसके मिजाज में ज़्यादा ठंडक रह जाती है उसका मिजाज हो जाता है मोटापन, असाबी हो जाता है। असाबी मिजाज में ही बहुत तरह की बीमारियां लग जाती हैं साथ में। अगर जिसका मिजाज असाबी है उसको बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे शुगर की बीमारी लग गई, किडनी की बीमारी लग गई, लीवर की बीमारी लग गई, या हार्ट की बीमारी हो गई, या फिर आपके डाइजेस्ट सिस्टम की बीमारी हो गई। इसके अलावा घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, कईयों को एथराइटिस हो जाती है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो ये बड़ी बड़ी बीमारियां में लग जाती हैं। तो मोटापा एक खुद बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसको ख़त्म कैसे करें? तो आपने कई बार देखा होगा भी, कई कहते हैं जी हमने बहुत से परहेज करते हैं, बहुत कम खाते हैं, फिर भी हमारा मोटापा है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है? कारण है हरारत की कमी हो गई उनमें। जिनमें हरारत की कमी हो जाएगी तो उनका शरीर वज़नी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हरकत कम करते हैं, काम कम करते हैं, दिमाग से ही सारा काम करने की सोचते हैं, दिमाग उनका तेज़ी में आ जाता है, और जो शरीर है दूसरे अंग हैं वो स्लो काम करने लग जाते हैं। जो खून का प्रेशर दिमाग की तरफ ज़्यादा चला जाता है, और जो अपनी किडनी लीवर ये सब चीज़ें ये स्लो हो जाती हैं, और ज़्यादा दिनों तक ऐसा ही रहे तो फिर ये नीचे की तरफ जाती रहती है, और शरीर है जो मोटा होता रहता है, और ये चीज़ें कमज़ोर होती रहती हैं। तो आपको समझ आ गई होगी, जिसका मिजाज ठंडा है उसको ही मोटापा ज़्यादा आता है, जिसका मिजाज ज़्यादा गर्म है उस ज़्यादा गर्म काम है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो वही उसको भी पतले होने की दिक्कत आ जाती है। तो इसको मेंटेन करके रखना है भी, शरीर को हरकत सही करनी है। तो
इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने मिजाज को बदल देना है। आपने असाबी मिजाज से गुद्दी मिजाज में आ जाना है। भी अपने शरीर में हरारत बढ़ा देनी है, जो आपके अंग है उनकी हरारत बढ़ा देनी है, जिससे आप देखेंगे आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। उसके लिए हमने एक नुस्खा बनाया हुआ है। ये नुस्खा है अपना तांबे से बना हुआ। जो तांबा, आपने भस्म सुनी होगी, तांबे की भस्म बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। सोने चांदी हीरे से भी ऊपर की अगर भस्म है वो तांबा भस्म है, अगर किसी ने सही से बन जाए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है भी तांबे की भस्म लोगों से बनती नहीं है, हमसे भी कई बार नहीं बनती। हमने भी एक उसको बनाने के लिए 40-40 50-50 बार उसको अग्नि दी है, लेकिन जब उसको चेक करते हैं तो फिर उसमें कमी आ जाती है। तो तांबे की भस्म बनाना हर एक के बस की बात नहीं है, तो इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती थी। इसलिए हमने तांबा जो प्राकृतिक रूप पर हमें मिलता है, फिर हमने वो लेना शुरू कर दिया है। तो इसी को लेने से आपके शरीर में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं नीचे वाले, उनमें तेज़ी आ जाएगी। वो तेज़ी आके अपना काम पूरा करने लग जाएंगे। अगर वो काम पूरा करेंगे तो आपके पास कोई भी बीमारी नहीं आएगी। मोटापा तो आपका इसी से जाएगा। जब आपके दूसरे अंग कम काम करते हैं तो दिमागी काम ज़्यादा करते हो तो अपने आप मोटापा आएगा। तो इसमें क्या करना है, आपने ये जो कैप्सूल है हमने देते हैं हम तांबे की भस्म के। इसको तांबा हम कहाँ से निकालते हैं, तांबा लेते हैं हम खरातीन से। खरातीन से तांबा निकालना इतना आसान नहीं, इसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, वो मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा। जो वैद्य हैं वो जानते हैं खरातीन में तांबा होता है, तो उसमें से हम तांबा निकालने की जो उनको विधि है वो निकाल कर फिर सबसे पहले तो चलो इसको बाद में बताएंगे। आपने खरातीन से तांबा निकाल लेना है, उसमें फिर 1-2 जड़ी बूटी हम और मिलाते हैं, और उसके फिर हम इस तरह के 250 mg के कैप्सूल भर देते हैं। ये 250 mg के कैप्सूल आपने दिन में 1 या 2 खाने हैं, वो हम आपके मिजाज के अनुसार बता देंगे। और साथ में आपके साथ हम ये दूसरा देते हैं नुस्खा, इसका भी एक कैप्सूल साथ में देते हैं। ये 2 तरह के कैप्सूल हो जाते हैं, एक सुबह खाना, एक शाम खाना है। इसमें हमने जिनको शुगर के कारण दिक्कत आ गई है उनके लिए बनाए गए। इसमें भी हमने खरातीन डाले होते हैं जिसमें तांबा होता है। इसमें खरातीन का तांबा या खरातीन है, साथ में हरमल होते हैं। इसको हम सुबह शाम देते हैं। तो जिनके हिसाब लगा लो भी, जिनको शुगर की दिक्कत है उनको भी इसी से दिक्कत आती है। एक अंग के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे अपनी पेनक्रियाज होती है जो अपना हार्मोन पैदा करती है, इंसुलिन। इंसुलिन जब शरीर में कम हो जाता है तो जो हम मीठा खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब वो नहीं मिलता है तो जो हमारे खून में है मिठास की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिसको हम कह देते हैं भी हमें शुगर हमारे शरीर में बढ़ गई है। तो उसको बचाने के लिए वो इंसुलिन आना कहाँ से था, पेनक्रिया से। पेनक्रिया में क्या आ गया, दहलील आ गई है, क्योंकि तेजी कहाँ चली गई है, दिमाग में। दिमाग में तेज होने से जो इसका कार्य है वो कम हो गया, वो उसने इंसुलिन बनाना कम कर दिया। इंसुलिन बनाना कम कर दिया तो वो मिठास शरीर में बढ़ने लग गई। तो आपने उसको ठीक करने की बजाय डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने देखा हाँ भी ठीक है, सही से चेक नहीं किया उसको फिर ऐसी टैबलेट देनी शुरू कर दी जो उसको बाहर से इंसुलिन लेना शुरू पड़ा। जो उसने काम करना था वो बाहर से आपने देनी शुरू कर दी, तो वो जो उसने काम करना था वो भी बंद कर दिया, और धीरे धीरे वो आपका जो ऑर्गन्स ने काम करना था वो बिल्कुल स्लो हो गए। फिर सारी उम्र ही आपको वो काम नहीं करता, तो आपको बाहर से ही चीज़ लेनी पड़ती है। जिस दिन आप नहीं लोगे अगले दिन आप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं जो चीज़ की आपको अंग में हरारत कम होगी उसको तेज़ करना है। आपने पेनक्रियाज को तेज़ करना है, आपने लीवर के फंक्शन को तेज़ करना है, हार्ट के फंक्शन को तेज़ रखना है, और जो भी अपना डाइजेस्ट सिस्टम के फंक्शन को तेज़ रखना है। तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। मोटापा तो बहुत ही दूर है, आपको किसी प्रकार की और बीमारी भी नहीं लगेगी, और शरीर में ताजगी रहेगी, और खाया पिया भी आपको लगेगा। और अगर आपने किसी दिन ज़्यादा खाना खा लिया है तो वो भी आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, और आप अगर काम ज़्यादा करोगे तो वो भी आपका खर्च हो जाएगा। क्योंकि ये काम करेंगे तो खर्च भी करेंगे आप।
अगर कोई चीज़ खा रहे हो तो उसको खर्च करने की ताकत भी यही देते हैं। अगर आप बाहर से खाओगे तो खर्च भी पूरा होगा, तो शरीर में मोटापा खत्म हो जाएगा। ये कारण होता है शरीर में मोटापा ज़्यादा बढ़ने का, क्योंकि ये अंग काम कम कर देते हैं। अगर ये आपके काम अंग सही से करने लगे तो चाहे आप एक्सरसाइज भी ना करो, खाना भी अपने हिसाब से खाते रहो, अगर ये काम आपके सही चल रहे हैं तो आप देखोगे आपका मोटापा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अंगों को आपने तेज कर देना है और दिमाग को स्लो कर देना है। तो आप देखोगे आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी, मन भी खुश रहेगा और दौड़ लगाने को भी दिल करेगा। जो सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते ना, वो सुबह उठकर दौड़ लगाने को भी जाएंगे। इस तरह की ताकत आ जाती है, क्योंकि जो अंग बिल्कुल स्लो हो जाते हैं उनको तेज करना ही हरारत है। अगर शरीर में से हरारत आप कम कर दोगे तो आपके शरीर भी स्लो होना शुरू हो जाएगा, आपकी हरकत भी कम हो जाएगी। आपने देखा होगा भी जो जिनके शरीर में हरारत पूरी होती है वही उसी को किसी से लड़ने की हिम्मत होती है। अगर किसी ने किसी को गाली निकाल दी तो अगर वो नाजायज़ हो रहा तो वो उसके खिलाफ हो जाएगा, उससे लड़ेगा, आपने ये क्यों किया, वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जिसमें हरारत कम हो गई वो कहेगा चल छोड़ो परा, उसने निकाल दी। वो दूसरे की बातें भी सुन लेगा, गालियाँ भी सुन लेगा, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती। लेकिन जिसमें हरारत होती है वो आधी बात करने पर उसको दूसरी दो बातें वो सुना देता है, क्योंकि उसमें तेजी होती है, उसके जिगर में तेजी होती है, उसके लीवर में, कहते हैं ना जिसके जिगर में ताकत है तो वही जंग लड़ सकता है। जिगर में ताकत देनी है आपने, जिगर को तेज करना है। तो देखते हैं, कहते हैं ना लड़ाई करते देखते तेरे जिगर में कितनी की ताकत है। तो ये जिगर को तेज करने की दिक्कत होती है, हरारत को तेज करने की दिक्कत होती है। तो यही ज़िंदगी है, जिनके शरीर में हरारत पूरी होती है उसी की ज़िंदगी बढ़िया होती है, उसी की उम्र भी ज़्यादा होती है। ये याद रखो, ये ऐसी तहलील है जिसमें हरारत पूरी होगी उसकी उम्र भी ज़्यादा होगी, उसकी लाइफ भी बढ़िया होगी और जिएगा भी सही वो। तो इन्हीं चीज़ों से आपने देखना है, क्योंकि जितने भी हमारे पहले बड़े बड़े योद्धा हुए हैं उनमें हरारत की ज़्यादा होती थी, जिसके कारण वो हर काम को कर लेते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भी हरारत आप ज़्यादा ही बढ़ा दो। हरारत आपको कितनी होनी चाहिए उसका भी लेवल होता है, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी वो भी आपको नुकसान देगी। तो इसी का आपने अपने सभी अंगों को ठीक कर लेना है। मोटापा आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ों को ठीक करना है, आप दिनों दिन ठीक होते चले जाओगे। तो ये तकरीबन ये 2 तरह के कैप्सूल देते हैं। और इसके साथ हमने अगर किसी को और दिक्कत हो तो उसके साथ हमने एक त्रिया के मैदा, अगर मैदे में ज़्यादा ठंडक आ गया तो उसको तेज़ करने की दवाई साथ में हमें 1-2 कैप्सूल दे देते हैं। अगर उनको ज़रूरत हो तो वो भी साथ में देते हैं। ये खाने से आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे दिनों दिन आप हेल्दी होना शुरू हो जाओगे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।